सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। जब खामोश आंखों से बात होती है तो ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत होती है। तेरे ही ख्यालों में खोए रहते हैं, ना जाने कब दिन और कब रात होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हों, लेकिन कोई तो फील्ड ऐसी होगी जिसमें आप सबके बाप हों। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी? अरे इससे ऊपर उठकर कुछ सोचो तो जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। जिससे किसी की उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय आप खुद की सफलता पर काम करिए और ऐसा कमाल कर दिखाइए कि लोग बस आपको देखते रह जाएं। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बगैर इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। चाहो तो यूं ही बैठकर बर्बाद कर दो या फिर मेहनत करके भविष्य उज्जवल कर लो। अब ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। हम कई बार असफल हो सकते हैं, लेकिन हार नहीं सकते। सफल होने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना होगा। हर बंद रास्ते के बाद एक नया रास्ता खुलता है। अगर आप कल गिर गए थे तो आज उठिए और आगे बढ़िए। कामयाब होकर आप बेहतर इंसान नहीं बनते, बल्कि बेहतर इंसान बन के आप कामयाब होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो पंचांग कहता है कि दिन रहेगा आज का गुरुवार का दिन। विक्रम संवत 2077 महीना पोष का रहेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बन रही है। दोपहर के 3:51 तक की चलेगी और इसके आगे जो है नवमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो साघ्य योग बन रहा है रात के 8:22 तक और इसके आगे शुभ योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र है दोपहर के लगभग 3:36 पर और इसके आगे भरणी नक्षत्र बना रहेगा। अब सूर्योदय के समय की बात करें तो वो रहेगा टाइम उसका सुबह के 7:14 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के तकरीबन 5:50 पर। अब बात कर लेते हैं चंद्र उदय के समय के बारे में। तो चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा 12:13 पर। चंद्र अस्त का समय रहने वाला है अगले दिन के 1:26 पर। ऋतु वही रहेगी शिशिर ऋतु। चंद्र राशि रहेगी अब मेष राशि। तो बात करते हैं शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय कहता है कि ये शुरू होगा सुबह के 9:53 पर और ये खत्म होगा लगभग 11:12 पर। और जो राहु काल का समय है वो रहने वाला है दोपहर के 1:52 से लेकर के ठीक 3:11 पर। याद रखिएगा कि राहु काल के समय कोई भी किसी भी तरह का जो शुभ काम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर ग्रीन यानी कि हरा रहने वाला है और जो लकी नंबर है आज का वो नंबर आज के दिन 6 बन रहा है। आज आपको व्यक्तिगत यानी पर्सनल बात पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। जो भी चीजें पर्सनल्स हैं उनमें जरा फोकस कीजिए। लोगों के द्वारा मिले हुए सुझाव टिप्पणियों को कुछ हद तक नजरअंदाज करके अपना काम करते रहे। आपको क्या पड़ी है, लोग जो मर्जी बोलते रहे आपके बारे में, आपको लगातार इग्नोर करना है। आप बस अपना काम करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। आपकी सफलता से लोग चलते हैं तो चलने दीजिए।
आज युवाओं के लिए आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, लेकिन एक गलत फैसला भी आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा फैसला है, तो आपको अपने बड़ों की, एक्सपर्ट्स की मदद ले लेनी चाहिए या फिर उनसे जो इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, तो प्लीज़ उनकी राय अवश्य ले लीजिएगा। आज अपने ही प्लानिंग्स को गोपनीय तरीके से क्रियान्वित करते चलें। यानी कि किसी को प्लीज़ मत बताइए कि आप ऐसा करने वाले हैं या कर रहे हैं। अगर आप कुछ सीख भी रहे हैं, तो प्लीज़ आप अभी जो है इसको ज़रा गोपनीय रखें। इस समय अपने प्रत्येक कार्य के प्रति पूरी जागरूकता रखने की ज़रूरत है। यानी कि आँखें खोलकर हर चीज़ को करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ी-सी सतर्कता रखने से आपकी जो प्लानिंग्स है वो बहुत ही जल्दी बढ़िया हो जाएँगी, सफल हो जाएँगी। और हाँ, साथ ही में आज किसी घनिष्ठ पक्के मित्र का सहयोग भी आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकेगा और आप गर्व से ये कहेंगे कि ही इज़ माय और शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। संतान से रिलेटेड आज कुछ उम्मीदों में भी कमी रहने की वजह से मन थोड़ा व्यथित भी हो सकता है। लेकिन इस समय ज़रा धैर्य से, समझदारी से काम लीजिएगा। बच्चों को प्लीज़ ज़्यादा डाँटिएगा मत वरना वो बिगड़ भी सकते हैं। प्यार से काम लें। ज़्यादा गुस्से और तनाव की वजह से समस्याएँ बढ़ सकती हैं, तो काबू रखिएगा अपने आप पर। इस समय मेहनत के आपको जो अनुकूल है, वो आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकेंगे, जिससे आप बहुत ही खुश रहेंगे। काम को वक़्त पर ना करने की वजह से आप पर तनाव आज थोड़ा-थोड़ा बनता नज़र आएगा। पैसों से संबंधित भी तनाव रह सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड रास्ते भी आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं, जिससे आप पहले जैसे नॉर्मल बन जाएँगे। अपनी जीवन शैली को सुधारने की ज़रा कोशिश कीजिए, बैलेंस रखिए हर चीज़ में। नींद से रिलेटेड समस्याएँ फिलहाल तकलीफ दे सकती हैं, तो आपको जो है नींद अगर नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन या योगा का सहारा लेना चाहिए, उससे आपको अच्छी नींद आ सकती है। आप योजनाबद्ध तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से कार्य को सुचारू रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी किसी उपलब्धि से समाज या निकट संबंधियों के बीच में मान-सम्मान बढ़ेगा, आपकी चर्चा होगी। राजनीतिक संबंध हैं, बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, जिनके भी रिलेशन हैं, बहुत मजबूत बनते नज़र आएँगे। साथ ही में पुरानी बीती हुई बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। इसकी वजह से किसी मित्र से रिलेटेड खराब रिलेशन भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। घर के किसी बड़े बुजुर्गों के साथ उलझना उन्हें आहत कर सकता है, तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ मत कीजिएगा। आज किसी प्रकार के भी उधारी संबंधी काम ना करें, पैसा उधार मत दीजिए, ना ही पैसा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आज के लिए। तो अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज के बिज़नेस और करियर के बारे में। तो बिज़नेस और करियर कहता है कि बिज़नेस के कामों में कुछ कमी रहेगी। इस समय अपनी कार्यप्रणाली को बदलने की ज़रूरत है आपको। संपर्क सूत्रों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाकर रखिए। नौकरी जो लोग करते हैं, उनको अपना टारगेट कंप्लीट करने में आज काफ़ी उलझनें नज़र आ रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एक टाइम पर मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता या मुश्किल है, ऐसी चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। लेकिन किसी उच्च अधिकारी की मदद से आप जो है अपना काम अच्छे से कर पाएँगे, उनकी मदद से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। साथ में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, उनको अपने काम के प्रति ज़्यादा जागरूकता दिखाने की ज़रूरत हो सकती है, तो प्लीज़ ऐसा ही कीजिएगा। इस समय जो है पर्सनल कारणों की वजह से बिज़नेस में कुछ काम अधूरे भी हो सकते हैं कई लोगों के। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात जैसे कामों में फ़ायदेमंद स्थितियाँ बनी हुई हैं। स्टाफ और कर्मचारियों का आपके काम में उचित सहयोग भी रहेगा। नौकरी-पेशा व्यक्तियों को तरक्की मिलने के योग भी बन रहे हैं आज के दिन। और हाँ, साथ ही में आज काम से रिलेटेड बातों में फैसला लेते समय कायदे के दायरे में रहकर ही निर्णय लेना होगा, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसी के साथ ही आज जॉब से रिलेटेड कोई खास गतिविधि भी संभव हो सकती है, वो किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा करेंगे। मित्रों का सहयोग भी आपको भरपूर मात्रा में मिल सकता है, एज़ अ स्टूडेंट भी और एज़ ए आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी बिज़नेस में आपके जहाँ पर आप जॉब करते हैं उसमें भी आपकी काफ़ी हद तक मदद करते हुए नज़र आ सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव लाइफ की ओर। तो लव लाइफ आज की कह रही है कि काफ़ी दिनों से चल रहे रिलेशनशिप में अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो पार्टनर के आपके प्रति की भावनाओं को जानने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि आप अगर डायरेक्ट ही पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
इसी के साथ ही आज पति-पत्नी के बीच किसी छोटी-सी बात को लेकर आज अनबन या नोक-झोंक हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि ऐसा कुछ ना होने पाए। विवाह उत्तर संबंधी से दूरी बनाकर रखनी होगी आज। रिलेशनशिप से रिलेटेड बढ़ता जो तनाव है वो कई लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकता है, ध्यान रखिए। जीवन साथी का सहयोग व धैर्य जो है, आपके मनोबल को बढ़ा सकता है। साथ ही कुछ रुके हुए जो काम हैं, उनको भी पूरा करने में मदद मिल सकते हैं। यानी आपका जो है आप दोनों एक-दूसरे की मदद करते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं आज के दिन। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य कहता है कि अपने विचारों को ज़रा पॉज़िटिव रखिएगा, क्योंकि गलत विचारों से आपके अंदर जो है डिप्रेशन, मनोबल इन जैसी चीज़ों की कमी आ सकती है। साथ ही में आज रिलेशनशिप से रिलेटेड बढ़ता तनाव आपके लिए जो है वो हानिकारक भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर नोक-झोंक रहेगी। विवाह उत्तर से रिलेटेड आपको जो है ध्यान देना होगा इस बात का। साथ में जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कई लोगों के लिए रिश्ते तो आ सकते हैं, लेकिन विवाह में अभी थोड़ी जो है देर हो सकती है, कुछ महीने पड़ सकते हैं। और हाँ, जो लोग पहले ही किसी रिलेशन में हैं, वो भी अपने रिलेशन को शादीशुदा ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं। आपको बस अपने घरवालों से राय ले लेनी चाहिए। यकीन मानिए वो मान ही जाएँगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन समस्याओं की वजह से कई लोगों को सिर दर्द, माइग्रेन हो सकता है। पैर और घुटनों से रिलेटेड भी तकलीफ बढ़ सकती है, पेन वगैरह हो सकती है। इसके साथ ही अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करने की ज़रा कोशिश करें। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, बाकी सब कुछ जो है वो ठीक ही नज़र आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपके कोई गुरु हैं, गुरु धारण किया हुआ है, तो उनके आज गुरु मंत्रों का जाप करें। और हाँ, सत्संग ज़रूर सुनें। अगर आप कहीं जा सकते हैं तो भी ठीक है, या फिर अगर आपके पास ऑडियो वीडियो वगैरह है, वहाँ पर सत्संग ज़रूर सुनिएगा। आपको अपने अंदर की खामियों के बारे में पता चलेगा और उनको दूर करके आप बहुत ही नेक इंसान बन सकते हैं, जिससे जो है आपका हर एक चीज़ ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।